जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी और उसके दो बच्चे रहते थे। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और जो पत्नी थी उनका पूजा पाठ में मन लगता था, पति का भी लगता था। पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन बाद पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। शारीरिक रूप इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि उनको बाथरूम नहीं होता था। और बाथरूम ना होना आप लोग समझते हैं कितनी परेशानियां होती हैं। तो बाथरूम होता ही नहीं था, परेशान रहते थे, इतना दवाई करा करा के थक गई थी, परेशान हो गई थी। बीतते बीतते इतना हालत ख़राब हो गया कि बिस्तर पर से उसका पति उठ नहीं पाता था। ऐसे बहुत दिन चलते रहा, परेशान होते रहे, क्या करूं, कैसे ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी, कैसे, ये सब होता रहा। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ, औशान माता का दूरदूरिये जमाने का न्योता आ गया। उसकी न्योता उसकी नंद भेजी थी। पास में ही रहती थी, गांव के पास में ही रहती थी, ज़्यादा दूर रहती नहीं थी। तो सबको, जैसे सब सुहागिन को बुलाती थी, तो सोचती थी भाभी को भी बुला लो। अपने लड़के को भेजी, जाओ मामी को लेकर आओ। उसका लड़का आया, नंद का लड़का, देखा तो मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोली कि बेटा कैसे चलूँगी, तुम्हारे मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जा नहीं सकती हूँ, अगर ठीक होते तो चलती। तो लड़का यही सुन के चला गया अपनी माँ से बोलने कि मम्मी, मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मामी नहीं आ पाएंगी। बोला नहीं बेटा, मामी आएंगी, अब मैं उनको न्योता दे दी हूँ और सुहागिन सबको कह दी हूँ, चलो मैं चलती हूँ, मामी को लेके आऊँगी। नंद आई घर पे, देखी भाई की हालत बहुत ख़राब थी। बोली क्या करूँ भाभी, कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आपको अब न्योता दे दी हूँ और औसान माता का न्योता पाने के बाद अगर कोई परेशानी ना हो तो मना नहीं करना चाहिए। मुझे पता है भाई, ये तबीयत बहुत ख़राब है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन चलिए आप, मैं आपके लिए सुबह ही पूजा रखवा दूँगी, जल्दी से पूजा हो जाएगा और आप अपने घर चले आइए। बहुत कहने के बाद तब भाभी का तो मन बहुत था, क्योंकि भाई पूजा और शान माता का कोई नहीं मना कर सकता है। भाभी का मन बहुत था, लेकिन वही पति की हालत देखकर वो जाने की इच्छा नहीं हो रही थी अंदर से। बोली नहीं भाभी चलो, जल्दी करूँगी। तो अपनी भाभी को ले गई। दूसरे दिन जल्दी से भाभी गई, उसकी 8 ही बजे पूजा बिठाया गया और 10-11 बजे तक पूजा हो गया, सब काम हो गया। वहाँ जैसे ही बैठी औसान माता की पूजा में फूट फूट कर रोने लग गई। बोली हे औसान माई, ऐसा कौन सा गलती मैंने कर दिया है कि जो आप मेरे पति को ठीक नहीं करो, वही एक हम लोगों के सहारा है। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इस दुनिया में रह के। आसान माता उनको ठीक करो, जब तक आपने उनकी ज़िंदगी दी है तब तक उनको ठीक रखो माता। हे माता, हमसे क्या गलती हुई है, हम क्षमा मांगते हैं, भूल गए हैं, कुछ भूल चूक से भूल, मतलब बहुत ज़्यादा रोने लग गई, फूट फूट कर रोने लग गई। बोली आसान माता, अगर मेरे से बहुत बड़ी कोई भी गलती हुई, क्षमा करो माई, क्षमा करो, क्षमा करो। करने लग गई। आसान माता दयालु होती ही है। उसके बाद उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा किस्सा, गाना, कहानी, ये सब बहुत आता था। तो ज़्यादा करके लेडी जी उनको गाँव में तो वैसे भी बुलाती हैं, लेकिन उनको जो आता था ये कथा होता, तो उसके लिए और सब कुछ को बुलाती थी कि आएंगी, कथा कहेंगी, गीत गाएंगी, तो इसलिए बुलाती थी। तो बोली भाभी एक कथा कहो। बोली क्या कहते हैं कि नहीं, इच्छा नहीं हो रही। बोली कहो भाभी। बोली नहीं, इच्छा नहीं हो रही। बोली कहो कहो। सब लोग बोलने लग गए, हाथ पकड़ पकड़ के हाथ जोड़ लिए। बोली क्या ठीक है चलो। तो सब लोग बोले तो एक कहानी सुना दी। कहानी सुना दी, पूजा पाठ सुनी, चाय पानी पी। उनका मन तो घर पे लगा हुआ, कितनी जल्दी जाऊँ अपने घर। सब हो गया तो नंद के लड़के से बोली बेटा चलो घर छोड़ दो। ले आया अपनी मामी को घर छोड़ने। घर पे देख रही है पति तो है ही नहीं। अपने दोनों बच्चों से पूछ रही, बेटा पापा कहाँ गए। बोले मम्मी पापा उठे और फ्रेश हुए, पापा ऑफिस चले गए एक गिलास पानी पी के। बोले नहीं बेटा झूठ बोले। नहीं मम्मी पापा उठे। बोले वो बिस्तर पर से उठ ही नहीं पाते थे, उठ कैसे गए और कैसे चले गए। बिल्कुल अचंभव, मतलब परेशान, कैसे कैसे हो गया। अपने भांजे को भेजी, अपने पति के कंपनी में गया, देखा तो मामा काम कर रहे थे। बोले मामा जी कैसे कैसे। बोला बेटा मैं अचानक से उठा, मेरा मन किया जाओ तैयार हो, जाओ ऑफिस जाओ, लेटे क्यों हो, लेट के क्या करोगे तुम। मैं इसलिए उठा अचानक से और गया, तैयार हुआ और ऑफिस चला है। हाँ थोड़ी बुखार के बाद जो वीकनेस होती है वही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
घर आया, अपनी मामी को बताया, मामी ऐसी ऐसी बात है। मामा बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। तब उसके समझ में आया कि औशान माता ने ये सब किया है, औशान माता ने ही मेरा कष्ट दूर किया है। बोलो औशान माता की जय। क्या बहुत खुश हुई और सास सुहागिन बुलाई। औशान माता का बृहस्पतिवार को दूर दुर्गिया चमाई, खूब क्षमा मांगी, धन्यवाद की। यह माता रानी, आपकी वजह से मेरा सुहाग अमर है, आपकी वजह से मेरे घर में फिर से रौनक हो रहा है। आप धन्य हो माता, आप धन्य हो, आप हर बिगड़े काम को बनाती हो माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता। ऐसे जो भी मेरी कहानी को सुन रहा है या जो मेरी कहानी किसी को सुनाएगा, शेयर करेगा, औशान माता सबकी इच्छा पूरी करेगी। और अंत तक कहानी सुनने के बाद औशान माता के लिए एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। माता रानी उन सबकी इच्छा पूरी करेंगी जो मेरी इस कहानी को सुन रहा है। बोलो औशान माता की जय।